कि चाहे मगोइयाँ शुरू हो गई हैं सर कि वर्ल्ड कप आने लगा है ओ सर बिल्कुल बिल्कुल और शाहीन की कप्तानी बदल के तो रिजवान को। रिजवान को दी जा रही अच्छा, मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि जो माइंड सेट है ना, या तो हमें नज़र आए कि रिजवान का माइंड सेट डिफरेंट है या बाबर का माइंड सेट सबके एक हैं। सो कोई बुनियादी फ़र्क नहीं आएगा, कप्तान किसी को भी बना दे। अस्सलाम वालेकुम उसमें शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असर निज़ामी, मेरे साथ है अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे? सर मुस्बतनेस ऑल अराउंड। आज बड़ा बादशाह सर सेट करके आए हैं सर। मेहनत की आज। लोगों की कंप्लेंट्स जो हैं ज़रा आपने मेरे ख्याल में केटर। समझे। हाँ। मगर ये भी ठीक है वैसे कि लोगों को लगता है इस काम के लिए ना बड़ी को तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी सिर्फ आपने पढ़ाई करके आनी होती है। लुक्स, मुझे भी लोग कहते हैं कि जी आपने दूसरे शो में आपने सूट टाई पहनी होती, यहाँ आप बिल्कुल। सो वो एक और चीज़ है, ये और चीज़ है। लोगों को आप जरा थोड़ा समझाएं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या तरीका क्या है ये करने का काम। बिल्कुल, आप देखिए ना कि कैजुअल जो है ना, मतलब हाँ जैसे लोग जिन कपड़ों में हमें देख रहे हैं, हम हाँ उन कपड़ों में बता रहे हैं। यस अगर लोग कहेंगे कि जी हम आपका थ्री पीस पहन के देखते हैं, हाँ तो हम थ्री पीस थ्री पीस पहनना पहन शुरू। लेंगे। और यह है तो गुफ्तगू, मतलब आप घर पे किसी से बात करने से पहले टाई तो नहीं लगाते ना सर। सर बात सर आगे चलते हैं। अताउल्लाह तारर साहब हमारे नए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं, मुबारक उनको बहुत बहुत। एक तो आपको भी, आप फैन हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया तरीक इंसाफ के ऊपर। और वो कह रहे हैं कि तरीक इंसाफ ने ख़त लिख दिया है कि जीएसटी प्लस स्टेटस जो है पाकिस्तान का वो रिवोक किया जाए, क्योंकि बानी पीटीआई खान साहब जो हैं वो जेल में हैं। जब तक वो जेल से बाहर नहीं आते ये जीएसटी प्लस स्टेटस जो है इसको रिवोक किया जाए, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है पीटीआई पे। और जीएसटी प्लस जो है उसके ढेर सारे फ़वाइद हैं, तो वो क्यों कहेंगे पीटीआई वाले ऐसे। लेकिन माजी में उन्होंने आईएमएफ को भी एक लेटर लिखा था, उसके बाद में उसको थोड़ा चेंजिंग की थी उसके अंदर। सो ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते हुए इल्ज़ाम लगाया, तो उसको थोड़ा सा मज़ीद सीरियसली लेना पड़ेगा। हाँ जी। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर तो वो गलत बात कर रहे हैं तो फिर तो बड़े अफसोस की बात ना है। अगर वो ठीक कह रही हैं तो पीटीआई को जो है ना, मतलब इसमें मुस्बत पहलू तो ये है कि वो ज़ाहिर है जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो इस तरह से शायद ना जाए। तो लेकिन पीटीआई को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इससे अगेन हम जैसे लोग घबरा जाते हैं। हम्म सो बुनियादी बात ये है कि वो मतलब बाकी एहतजाज करें और वो मतलब हम्म वो एंटी स्टैब्लिशमेंट भी होना चाहते हैं तो हों, मतलब वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये जो है ना, अमेरिका से पंगा ले लेना, उधर से ये कर लेना, यूरोप को कहना कि ये कर लो, ये इसलिए है कि मतलब वहाँ से पैसे आने हैं। आप समझ नहीं रहे कि हमारा गुजारा नहीं है। ना मतलब वहाँ से हमने को ट्रेड करनी है तो उस पर जीएसपी स्टेटस अप्लाई होना है, और वैसे भी हमारे वो डोनर्स हैं, वो देते हैं तो हम चलते हैं हम। सर अगर तो उन्होंने ऐसे किया है तो ये तो देखिए, फिर तो हम पीटीआई के ऊपर तनकीद करेंगे भरपूर। अगर तो उन्होंने नहीं किया और ताड़ा साहब वैसे ही कर रहे हैं तो फिर ताड़ा साहब की तनकीद होनी चाहिए भरपूर। कि मतलब उन्होंने बेसिकली जो आगाज़ किया है अपनी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का, जो उनका पूरा मोमेंटम जो अब चलेगा आगे आने वाले दिनों में, उसका उन्होंने एक अक्स जो है वो पेश कर दिया कि जी पीटीआई जो है वो ये भी करेगी वो भी करेगी। मतलब अगर किसी तस्दीक के साथ वो लेकर आए इंफॉर्मेशन तो फिर तो मज़ेदार, पर फिलहाल तो एक इल्ज़ाम की सूरत में है ये। हाँ जी, और दूसरा ये है कि उनकी बात में बहुत ज़्यादा वजन होता कि मतलब हम वही कहते हैं कि जी एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अगर कह रहा है तो वो ठीक कह रहा होगा। लेकिन साथ उन्होंने एक और बात कर दी जिसके बाद ना सब कुछ एकदम से थोड़ा सा डूबियस सा हो गया। हम्म उन्होंने कहा कि ट्विटर चल तो रहा है, ट्विटर पे मसला क्या है। उन्होंने कहा वाह कोई नोटिफिकेशन मुझे दिखा दे जिसमें ट्विटर बंद हो, तो ट्विटर तो चल रहा है। वाह। यानी कि इनके जो फॉर्मर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे वो झूठ बोल रहे थे, और उससे ज़्यादा ज़रूरी कि हम सब एमी एमी लगे हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं। वाह 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 सर, अच्छे चलें, ये भी ठीक हो गया। सर इसके साथ साथ इसी के अंदर मैं ऐड करता जाऊं कि ब्लूमबर्ग की तरफ से ये बयान है कि औरंगज़ेब साहब का एक ये फाइनेंस मिनिस्टर बनना एक बड़ी खुशाइन और बड़ी वेलकम्ड एक चीज़ है, तो हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो औरंगज़ेब साहब के आने के बाद से एक फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक पॉजिटिविटी का एंगल जो है वो है। उनकी एक एचबीएल के प्लेटफॉर्म से स्पीच भी बहुत वायरल हो रही है जिसमें वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ और चीज़ों की बात कर रहे हैं। लोग खुश हैं, लोग कह रहे हैं कि ये बंदा ठीक है। ये और ये मैं अक्रॉस द बोर्ड कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा कि बहुत तनकीद आ रही है।
वरना तो तरीके इंसाफ वाले कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं, लेकिन इस बंदे का रिकॉर्ड ही इतना अच्छा है। और प्लस जब जेपी मॉर्गन आपके साथ अटैच हो जाए, वहाँ क्या वहाँ पे भी ऐसे नहीं कि बस जेपी मॉर्गन में थे, ये थे जेपी मॉर्गन में। और उसके अलावा अब आईएमएफ का भी निगोशिएशन जो है वो आजकल में शुरू होने लगी है, और उसके अंदर एक कोई लैंडमार्क लॉन्ग टर्म ह्यूज प्रोग्राम जो है उसकी कुछ हम तक आवाज़ें आ रही हैं कि जो मांगने को जा रहे हैं हम, वो हम कुछ छोटा मोटा, वो बिलियंस में नहीं है, वो चंद बिलियंस में है। सो ये अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल में। हाँ जी, मेरे ख्याल में द न्यूज़ ने जो सुर्खी लगाई है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है कि लॉन्ग एंड लार्ज। तो बाकी नहीं, पीटीआई ने इसमें एतराज़ निकाला है। वो एतराज़ जो है ना वो वैसे ठीक भी है एतराज़, और वो एतराज़ उन्होंने बंदे पे नहीं किया। मैं वही कह रहा हूँ, उनकी ज़ात पे उन्होंने इस तरह से बात नहीं की। हाँ, लेकिन उन्होंने तरीक़ेकार पे किया है, और वो बात ठीक भी है क्योंकि बेसिकली कुछ मुल्क ऐसे हैं जो डुअल नेशनैलिटी नहीं रखने देते आपको, सो उनमें डच भी शामिल है। सो बेसिकली इन्होंने पाकिस्तानी नेशनैलिटी जो है, ये डुअल नेशनल नहीं थी, ये पाकिस्तानी नेशनैलिटी रिवोक कर चुके हुए थे। सो अब जो है वो आपको पता है ना कि वाडा साहब का जो मसला हुआ, उसके बाद फिर 2 और ऐसे केसेस हैं कि जिसमें एमएनएज ने कहा जी कि हमने अप्लाई कर दी है नेशनैलिटी छोड़ना उनका, दूसरी वाली वो डुअल नेशनल थे, ये तो थे ही नहीं ना डुअल नेशनल। तो हमने जब अप्लाई किया था, हमने जब टिकट लिया था और हमने जब कागजात जमा करवाए थे, तो उसमें हमने वो लेटर लगा दिया था कि हमने अप्लाई कर दिया है कि आप हमें वो नेशनैलिटी जो दूसरी है वो खत्म करते हैं। अब वो जाहिर है उसका प्रोसेस क्योंकि लंबा होता है, तो वो एक दिन में नहीं होता, तो आप हमें एलिजिबल समझें इलेक्शन के लिए। नीयत हमारी है, नीयत हमारी है। अच्छा, इस पे फिर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई, ये मसले अभी तक चल रहे हैं कि जी एक बंदे ने अभी तक छोड़ी नहीं, अभी उसने सिर्फ इंटेंट जाहिर की है। लेकिन वो दूसरी तरफ ये भी होता है कि जी वो मतलब अमेरिका की अगर आपने नेशनैलिटी के लिए अगर आपने एक दफ़ा दरख्वास्त डाल दी है तो वो फिर उसको आप कंफर्म ही समझें। वो और बात है कि इंटरव्यू और शायद आपका 6 महीने बाद होगा। बहरहाल इनके केस में ये हुआ है कि अभी इन्होंने छोड़ी भी नहीं थी, मतलब छोड़ी भी नहीं थी, वही बात है कि एप्लीकेशन शायद जमा करा दी हो। दूसरा ये कि दोबारा पाकिस्तानी अगर लेनी है, मतलब पाकिस्तान का अगर आपको वीज़ा चाहिए तो वो नहीं इतनी जल्दी होता। सब इनका हो ही जाएगा। तो वही है कि उन्होंने कहा जी कि ये मतलब आपने इनको बना तो पहले दी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं अभी, मतलब तो ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। ये उनका एतराज़ है, एतराज़ ठीक भी है। ठीक है। हाँ, बट मेरे ख्याल में देखिए, क्योंकि उनको लफ्ज़ जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एसोसिएट हलफ जो उन्होंने लिए है वो एज मिनिस्टर लिए है, तो अभी तो देखें कुछ देर के लिए आप एक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन इवेंचुअली आपको मिनिस्टर की फुल पावर्स, इसमें कोई टेक्निकलिटी है लेने के लिए आपको ये सारे मामला आपके सीधे होने चाहिए। जो इस तरह मिनिस्टर्स आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए टेक्नोक्रेट के तौर पे, वैसे तो आप इलेक्टेड एमएनए हो तो फिर तो आप इफेक्टिवली एमएनए हैं, तो आप मिनिस्टर बन जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इनका तो हम फॉलो करते रहेंगे, इनकी सिटीजनशिप के साथ क्या होता है। हल्फ हुआ है, हल्फ हुआ है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हल्फ हुआ थे ही उसके ऊपर। तो उसके साथ साथ जो बाकी कुछ मिनिस्ट्रीज हैं ना, जिसके अंदर आपकी हेल्थ की मेरे ख्याल में, और जो है उसमें उसकी टेक्नोलॉजी की, आईटी की, वो अभी तक दी नहीं उन्होंने आगे। वो उन्होंने जो खातून आईटी की बन रही हैं शिजा, और जो और हेल्थ के जो भी उन्होंने लोगों को एयर मार्क किया है, उसके अंदर अभी ये होल्ड की हुई है शहबाज शरीफ साहब ने वजारतें, और वो कह रहे हैं सेनेट के इलेक्शन के बाद हमारा फिर दूसरा जो राउंड होगा वजारतों का, उसके अंदर आपको चार्ज मिलेगा। सो अभी ये इफेक्टिवली मिनिस्टर्स, जैसे औरंगजेब साहब भी एक मिनिस्टर तो हैं, लेकिन वो उस तरह से फुल मिनिस्टर टाइप नहीं, अगर मैं सही अल्फाज का चुनाव कर रहा हूँ। इसी तरह जो हमारी आईटी वाली हैं वो भी शहबाज शरीफ साहब ने होल्ड की हुई है, हेल्थ वाली भी होल्ड की हुई है। अभी ये सेनेट इलेक्शंस के बाद होगा, उसकी मेरी भी एक मुझे लगता है थ्योरी है मेरी एक, वो ये है कि सेनेट के बाद ये आवाज़ चल रही है कि एक दफ़ा चेयरमैन सेनेट हो जाए, गवर्नर्स हो जाएं, और सारा मामला एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाए, उसके बाद सेकंड राउंड के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो कुछ वजारतें लेगी। उसकी वजह ये नहीं है कि उनको चाहिए, उसकी वजह ये है कि उनके इर्द गिर्द जो इलेक्टेड लोग आए हैं, जिनका इलेक्शन मुतनाज़ा भी नहीं है, जो मतलब उन सीटों से, उन नशिस्तों के नहीं है जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम उठाया जा रहा है आज़ाद उम्मीदवारों से, जो क्लियर कट अपना मैंडेट लेकर आए हैं, उनने प्रेशर डाला हुआ है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर कि यार अब हम कुछ तो लेकर आए हैं ना, मतलब चलो साल चलना है, 2 साल चलना है, फ़र्ज़ करो 5 साल चलना है, तो हम सिर्फ एमएनए के तौर पे तो नहीं बैठे हुए ना यहाँ पे। जैसे आपने कल ही कहा कि तमाम आप वजारतें देखें जो दी हैं वो लोग हैं जिन्होंने जेल काटी है। सो अगर इत्तेहादी गवर्नमेंट में आए हैं ये,
हालांकि इनकी पार्टी नहीं बनना आना चाह रही थी, तो बाकी सब ने कहा फिर हमें कुछ ना कुछ चीज़ों से नवाजो, इसलिए मेरे ख्याल में कुछ वजारतें भी होल्ड कर ली गई हैं। सेनेट के इलेक्शन के बाद आपको सेकंड राउंड के अंदर ये पता चलेगा कुछ पीपल्स पार्टी को भी मिलेंगी, तो ये अब हम देखते हैं। सो अभी ये मामला ख़त्म नहीं हुआ उस तरह से, अभी इनफैक्ट ये हुकूमत जो है उस तरह से कैबिनेट जो है वो इफेक्टिवली अभी बनी नहीं, आप समझिए, मतलब बन तो गई है एक, लेकिन अभी बिल्कुल एक इनिशियल स्टेजेस के अंदर है। तो आगे जाके इस सारी चीज़ को हम देखते रहेंगे। सर बारह जबरदस्त। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये पहली दफा हुआ होगा कि सरकार जो है वजारतें ले लेके फिर रही है कि ले लो ले लो। कोई नहीं लेना चाह रहा। हाँ बट ये आई थिंक जो भी पीपल्स पार्टी को तो जो भी वजारतें देंगे वो वाली तो मेन तो हमें पता ना किसको जाएंगी, वो खदशा खत्म होगी, जानी किसको वो तो हमें पता है। सर वजारत, हर वजारत ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब आपके ख्याल में पोर्ट्स और शिपिंग। हाँ वो अच्छी है सर, डिफेंस बस जैसे आप कहते हैं, डिफेंस के अलावा बाकी कोई भी ले ले। बारह पंजाब गवर्नमेंट की तरफ आ जाती हैं, ये तो नेशनल असेंबली की सारी तमाम आपको पता है डिफेंस में भी बड़ा सीन होता है। सर डिफेंस में तो सीन ही डिफेंस में आज नहीं सर, उसमें सीन होता है। सॉरी, सीन ये होता है कि डिफेंस मिनिस्टर को भी खुश तो रखना पड़ता होगा, अदरवाइज एक बंदा अगर खुश नहीं है, मैं वैसे कह रहा हूँ कि जो बंदा खुश नहीं ना होता वो कहीं भी हड़ीच डाल सकता है। ठीक है कि जी वो फलानी चीज का जो बजट अप्रूव हुआ है, तो वो तो समरी मूव किए हुए 14 दिन ही नहीं हुए तो अप्रूव कैसे हो गया? हड़ीच डाल दी ना, डाल दी। तो खुश रखना है उस बंदे को, रखना है। या वो क्या है, मैं सोच रहा मैं 2-3 दिन कोई छुट्टी मारा वहाँ से, तुम पीछे कल संभाल लेना, मैं आके कर देंगे साइन, उस तरह की चीज़ें होती है। इसका मतलब ख्वाजा आसिफ साहब बहुत ही खुश आदमी है। सर मैं जैसे कहा नेशनल असेंबली से चलते हैं पंजाब की तरफ। मरीम नवाज साहिबा ने काफ़ी चीज़ें जो हैं अनाउंस की हैं, 2 मेजर पॉइंट्स हैं और सारे रिवॉल्व करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द। अरफा टावर जो है लाहौर के अंदर, उसका अरफा टावर 2 जो है वो बनाने का एक फैसला लिया गया है, उसका प्रोग्राम प्लान जो है अप्रूव हो गया। उसके साथ साथ एक आईटी पार्क मज़ीद जो है, एक तो वहाँ है, एक और जो है बनाने का फैसला किया जा रहा है। अब ये पता नहीं वहीं है या कहीं और है, बट एक और बनाने को जो, और उसके साथ साथ एक और चीज़ जो है कि लाहौर के अंदर 518 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर फ्री वाईफाई जोन्स जो हैं उनको क्रिएट करने का एक फ़ैसला किया जा रहा है। ये आपको अगर याद हो तो ये शहबाज शरीफ साहब के दौर के अंदर ये बात सबसे पहले चढ़ी थी कि तमाम लाहौर को एक वाईफाई जोन बनाएंगे जहाँ हर जगह आपको वाईफाई मिलेगा, लेकिन उसमें फ्री का लफ्ज़ नहीं था। उसमें यह था कि हम वो वाईफाई एरियाज़ बना देंगे, आप बजाय आपने जो लेते हैं वाईफाई मुख्तलिफ लोगों से लेते हैं, टेलको प्रोड्यूसर्स जो होते हैं जो बेचते हैं इंटरनेट कनेक्शंस, आप हुकूमत से लें। तो ये आई थिंक उसी का एक, मेरे ख्याल में उन्होंने जो पुरानी फाइलें थी उनको झाड़ झूड़ के देखा होगा, चेक तक कराओ, तो उसके अंदर से ये वाला उनको पसंद आया, तो ये वाला रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए चीज़ तो अच्छी है, वो और बात है कि जब आप अपना जब डाटा यूज़ कर लेते हैं तो वो बड़ा सिक्योर होता है। जब आप पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो आपको एक मैसेज भी आता है कि ये पता नहीं शायद इतना सिक्योर नहीं है, देख लेना। तो वो अब पता नहीं कितना लोग उसको वो करेंगे। फिर दूसरी चीज़ ये है कि हमसे यहाँ पे अपना जो डाटा है वो स्लो हुआ होता है कई दफ़ा। हमारे जो घरों पे ब्रॉडबैंड आता है वो दिन में 2 दफ़ा ख़राब होता है। तो ये पब्लिक वाईफाई कितना अच्छी तरह से चला सकते हैं, पाकिस्तान की कैपेबिलिटी मतलब आपको पता है सवालिया निशान। तीसरी चीज़ ये कि सर टोटल $3.5 बिलियन की मेरे ख्याल में हमारी टेक एक्सपोर्ट है, और उसमें से जो ज़्यादातर उसका जो मेजर चंक है ना वो है डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ का। और अभी जो ट्विटर बंद है उससे इनको नहीं बंद, आपने सीखा यार कि नहीं बंद, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि ट्विटर बंद है, हतमी फैसला ये है कि नहीं बंद, गैर हतमी तौर पे हम कह रहे हैं बंद। बिल्कुल ठीक है। सो अब ये जो एसईओ होता है, जो डिजिटल मार्केटिंग होती है, वो प्लेटफॉर्म्स पे ही होती है ना जी। मतलब आपका यूट्यूब चैनल अगर चलाना है तो वो कैसे चलेगा? वो मतलब अपने घर के बाहर कुछ एसईओ तो नहीं करता ना यार कि मेरे घर है, मेरा ऐसा है, ये लोग है, ये हैशटैग्स है, कोई नहीं करता। तो वो यही होगा कि जी वो आप जब अपना एपिसोड निकालोगे ना तो उसके हम 4 क्लिप ट्विटर पे डालेंगे, 3 फेसबुक पे डालेंगे, इधर इतने का बूस्ट लगा देंगे, उधर ऐसे करते हैं। सो वो नहीं हो रहा अभी। और कुछ अरसे पहले मुझे याद है काकड़ साहब प्राइम मिनिस्टर होते थे तो यहाँ पे एक्सपोर्ट एक वो हुआ इवेंट, तो उसमें जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और काकड़ साहब दोनों मौजूद थे।
और वो इधर ना लोगों से पूछते फिर रहे थे जो उधर और एक्सपर्ट्स जो पाकिस्तान के मौजूद थे उनसे कि पाकिस्तान की आपके ख्याल में कितनी होनी चाहिए एक्सपोर्ट। तो उस पर 3-4 लोगों ने कहा जी कि अगर हम फलानी 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 चीज़ ठीक कर लें तो हम 5 साल में 10 बिलियन पे जा सकते हैं। तो उन्होंने उसी वक्त उनको टोका कि नो, 100 बिलियन। सो 100 बिलियन के ख्वाब देखे जा रहे हैं और टोटल बात है अभी। अच्छा, ये न्यूली जब भी हुकूमत में आती है ना, हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़ जाती है। अच्छा, इस दफा वो जो ऑलरेडी टेक की जो 3.5 है ना, उससे भी कम आनी है। हाँ। तो ये क्या सोच रहे हैं और इनके कैसे, और इनसे नहीं हो पाएगा। सॉरी सर, लेकिन मसला आप बताऊं क्या है, इनसे होना पड़ेगा। एक ये भी बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर तो इनसे नहीं होएगा ना, तो वो जो आप कहते हैं ना कि एक दफा बिल्कुल जो रॉक बॉटम वाला है ना, उसके बाद फिर बेहतरी आएगी। तो वो पता नहीं सर, हम तब किस उम्र के होते हैं जब वो बेहतरी आने, तो मैं तो चाह रहा हूँ जरा हम जवान रहें तो जरा बेहतरी आ जाए। तो इनको चलना पड़ेगा। तो कोई नहीं सर, देखते हैं। चीज़ें जो है, ये आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं। ज़ाहिर है हमेशा इम्प्लीमेंटेशन तो एक चीज़ होती है, इम्प्लीमेंटेशन के साथ दूसरी चीज़ जो मंजर आम पे नहीं आती, जो इतनी ट्रांसपेरेंट भी नहीं रखी जाती कि इसमें पैसा कितना लगेगा, वो पैसा कहाँ से आएगा, वो पैसा वापस कितने सालों में आएगा, वो रीइंट्रोड्यूस होगा भी इकोनॉमी वापस या नहीं, या बस ये एक खर्चा है, ये एक पुल है या एक अंडरपास है। तो और इसको फिर देखना पड़ेगा। इसमें वही वाली चीज़ की जो दूसरा टावर बना रहे हैं, उस पर आपको याद है खबर आई थी, हमने इधर ही डिस्कस भी की थी कि जी वो सब्जी मंडी की जगह पे लगा रहे हैं। अच्छा, ये अरफा करीम भी जो बना था, ये भी पहले सब्जी मंडी होती जी थी। जी बिल्कुल। इसको भी उन्होंने कहा जी और दूर फेंक दो, अब वो जहाँ बन रहे हो जी और दूर फेंक दो। ओ पाइन ऐ ना होए कि ठेठा आ रहा हो तो सब्जियां ना लभ रही हों। सर बस मैं आपको जैसे बताया कि इन तमाम प्लान्स में कोई नई बात नहीं हम सुन रहे। ये कोई नया इनिशिएटिव नहीं है, ये पुराने इनिशिएटिव्स जो हैं, जो नहीं हो पाए, जिस भी वजह से नहीं हो पाए, वो आप करने को चाह रहे हैं। इनिशिएटिव्स बुरे नहीं हैं, लेकिन वो वाली इसमें कोई जिद्दत उस तरह से नहीं है। बट चलें सर, देखते हैं। उसके साथ साथ जब हम बाकी सिर्फ वो जो अगर ट्विटर चल रहा है ना, तो आपको भाई माइकल जैक्सन है। सर है तो है, मतलब अब हम कुछ भी कह सकते हैं। वाह। सो सर, उसके साथ साथ एक चीज़ जो हम पिछले वाले हमारे नेशनल असेंबली की जब हम बात कर रहे थे और कैबिनेट की बात कर रहे थे, कि आसिफ अली जरदारी साहब और मोहसिन नकवी साहब ने तनख्वाह लेने से बाय द वे इनकार कर दी कि हम नहीं लेंगे तनख्वाह, हम फ्री ऑफ कॉस्ट एफओसी करेंगे सर। सर ये इनको ले लेनी चाहिए तनख्वाह। तनख्वाह सबको लेनी चाहिए। ये एक रिमाइंडर होता है कि आपको जब चेक हाथ में आता है ना, तो ये रिमाइंडर होता है कि आप इस शख्स के लिए या इस कंपनी के लिए या इस मुल्क के लिए काम करते हो। तो वो रिमाइंडर बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको ये भी आना शुरू हो जाए जहन में कि मैं तो एहसान कर रहा हूँ, तो फिर आपने जो जो आपके ज़िम्मे काम है वो आप ना भी करो, क्योंकि कर तो आप एहसान ही रहे हो। ठीक है, तो नहीं, आप चेक लें। चेक ले। और दूसरा ये है कि वो अमेरिका शमरीका में मेरे ख्याल में ये होता है कि फिर जितने अरसे आप इस किस्म की पोस्ट पे रहते हो तो आप अपना कारोबार नहीं कर सकते। ये वो बंद कर दें अगर इन्होंने करनी है तो। कारोबार कोई नहीं बंद कर रहा। नहीं सर, ये दोनों जो हैं, मतलब जरदारी साहब और नकवी साहब जो हैं, वो कारोबार अपने बंद करके उस तरह से आए थे। मतलब इन द सेंस के, मतलब वो खुद उसमें डे टू डे नहीं देखते। ऐसे ही होगा, मतलब यही हमें बताया गया। सर दूसरा सर, एक और चीज़ कर सकते हैं, ये अगर तो किसी और ने देखा था कि ये भी करना है, तो जो हुकूमत की एचआर है, अब मुझे नहीं पता एचआर डिपार्टमेंट हुकूमत की कौन सी है, उससे रब्ता करें और उससे एक डील कर लें कि यार हम पैसे नहीं ले रहे, लेकिन किसी एक अकाउंट में किसी हेड में ना इकट्ठे करते रहो, एक हेड में कमेटी के तौर पे। और जब हम ओहदे से जाएंगे, जैसे जरदारी साहब तो इजी 5 साल के लिए हैं, तो वो तो 5 साल की कमेटी डाल लें कि यार 5 साल के बाद मुझे मेरा एक चेक दे देना, मैं चला जाऊँगा। नकवी साहब अलबत्ता ये है कि मतलब कुछ ज़्यादा पता नहीं ना क्या हो रहा है, तो वो कहेंगे जिस दुरानिया तक मैं हूँ उसके बाद मुझे चेक काट के दे देना मेरा, मैं जब मैं अगर तो गए, अगर तो हम होप करते सब 5 साल रहे। तो ये अगर एचआर से वो बात कर लें तो इस तरह ये भी होगा यार हम ले नहीं रहे हैं, बर्डन नहीं है उसके ऊपर, सिर्फ एक अकाउंटिंग में हो रहा है। और जब वो 5 साल पूरे होंगे तो कमेटियां को सर आपको पता है कभी कभी नहीं भी मिलती। फिर ये कि डाले सेविंग्स अकाउंट में ताकि इंटरेस्ट बनता रहे। नहीं सर, इंटरेस्ट फ्री होता है ये सारा काम। सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये होता है बैंकर का स्प्रेड। सो आपको पता है ना कि वो आजकल बड़ा वो कहा जाता है ना कि मिजान बैंक जो है वो और शायद यूबीएल जो है वो बहुत छत फाड़ जा रहे हैं। और उसका वो आपके बैंक में जो डिपॉजिट होते हैं ना, आपको अक्सर उधर से फ़ोन भी आता होगा अपने बैंकर का
कि यार वो हमारा होने लगे ऑडिट Closing शॉडिट, closing क्लोजिंग या होने लगी है, तो ऐसा करो कि अपने जो पैसे हैं ना वो सेविंग्स निकाल के तो करंट में डाल दो कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के लिए। अच्छा, फिर वही बात है कि भाई क्यों हाँ, मैं एक दिन का भी लॉस क्यों लूँ मैं? क्यों लूं, लेकिन वो रिक्वेस्ट इस तरह की ज़रूर आती है। लेकिन वो सारा बेसिकली आपका कि मतलब आपके पैसे एक अकाउंट में हैं तो उस अकाउंट पे उसका कितना खर्चा है, कि उन्होंने आपको इंटरेस्ट देना है, ये एक खर्चा है, उन्होंने आपको चेकबुक फ्री देनी है, ये एक और खर्चा है, उन्होंने आपको कार्ड देने हैं, कार्ड के अगेंस्ट कुछ सहूलियात देनी है, ये एक और खर्चा है। ये जितने खर्चे कम होंगे उनका बैंकर का स्प्रेड उतना बढ़ जाएगा, उतना बैंक तरक्की तरक्की करेगा। करेगा। सो ये सारे, और इसलिए यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा जोर है इस्लामिक बैंकिंग पे। बेसिकली इस्लामिक बैंकिंग के भी अलावा, बट बेसिकली वो जो होता है ना कि करंट खोलें, इंटरेस्ट ना लें, इंटरेस्ट ना लें। वो इंटरेस्ट जो है ना वो सब कह रहे बस इंटरेस्ट ना लें। सर चले, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा हो तो कोई बंदा सोचता ही है ना कि यार कि कारोबार में अगर इतना मिल रहा हो तो फिर नहीं लेंगे, मतलब अगर बैंक में रख के मिल रहे हैं तो फिर हाँ दियो। लोग तो ऐसे सोचते हैं ना। हाँ हम नहीं, लोगों की बात करें, अपनी बात बिल्कुल जाहिर है। दूसरा एक और चीज़ भी है ना, वो ये है कि वो मतलब लोगों को आप डॉलर अकाउंट खोलने दें, वो इंटरेस्ट फ्री खोल देंगे। अब हाँ, यहाँ प्रॉब्लम पे ये है कि रुपये उसी पे डिवैल्यू गेन कर रहा करते है, रहे। रुपये डिवैल्यू कर रहा है, तो उसमें उनका कसूर तो नहीं है। मतलब पाकिस्तान में इंटरेस्ट तो होता ही कोई नहीं है, पाकिस्तान में जीरो इंटरेस्ट होता है, बल्कि आप माइनस में होते हो। मतलब आप इस वक्त अगर 22% आपको मिल रहा है, हाँ, तो इन्फ्लेशन देख ले और बाकी देख ले, वो तो इन्फ्लेशन ज़्यादा 24 है। हाँ, तो ज़्यादा सर जहन में सर कि जब वो आप स्टेटमेंट अगर कोई शख्स खोलता है, यार मैंने इतना कमाया है सर, प्राइड। अच्छा खैर सर, एक और चीज़, दो और चीज़ें एक्चुअली। इंडिया से एक कल के रोज़ हमने एक खबर पढ़ी कि ये पहले भी 2019 में ना ये चीज़ हुई थी कि बीजेपी ने कहा था कि जो वहाँ के लोग जो माइग्रेट कर चुके हैं इंडिया को दीगर ममालिक से, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और ममालिक है, और जो आ चुके हैं इंडिया, वो अब वहाँ की सिटीजनशिप तब तक नहीं मिल रही थी, अलबत्ता अब वो ले सकते हैं 2014 से पहले जो आ चुके हैं। और 2019 में ये उन्होंने किया था, और उसके अंदर कहा यह गया था कि दो चीज़ें होती हैं उसके अंदर, तो मैं उसके नाम भूल गया, एक्रोनिम्स होते हैं दो। पहला ये था कि आप तमाम लोग जो हैं, सारा जो है मुल्क के अंदर जो है, वो अपने आप को रजिस्टर कराएं, नेशनल अपना एक आईडी कार्ड लें। उससे होगा ये कि सारे फिल्टर हो जाएंगे। सबसे पहले मज़हब के तौर पे भी फिल्टर होने शुरू हो जाएंगे कि भाई इतने जो नॉन सिटीजन हैं उसमें इतने मुसलमान हैं, उतने इतने ईसाई हैं, इतने सिख हैं, इतने पारसी हैं, इतने बाकी एजेट्रा एजेट्रा। मुसलमानों को के अलावा तमाम लोगों को उन्होंने कहा है कि हम दूसरे प्रोग्राम में सिटीजनशिप देंगे, मुसलमानों को नहीं देंगे। तो ये तब भी बहुत दंगा हुआ था इसके ऊपर, कुछ लोग मारे भी गए थे, बहुत तंकीद हुई थी नेशनल और इंटरनेशनल क्वार्टर से बीजेपी के ऊपर कि ये मोदी साहब का एक बहुत ही अजीब सा प्लान है, ये हिंदू नेशनलिज्म है थ्रू एंड थ्रू आउट। और इंडिया के अंदर के बहुत लोग जो मुसलमान नहीं भी थे वो भी खड़े हुए थे कि मुसलमान के भी हकूक़ हैं। तो अब फिर उसके ऊपर रिवाइवल शुरू हो गया इस प्रोग्राम को करने का बाकायदा तौर पे। और चूंकि उनका भी इलेक्शन ईयर है, तो जो उनका कोर वोट बैंक है बीजेपी का, वो उसको मज़ीद अटेन करने के लिए अब वो सिटीजनशिप्स भी दे रहे हैं सिवाय जो मुसलमान हैं उनको। हाँ जी, इन प्रिंसिपल तो जाहिर है ये अच्छी बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि ख़ास तौर पे इंडिया जैसा मुल्क जो कि मतलब अपने सेकुलरिज्म की वजह से अब उस पर बड़ी प्राइड लेता है, बुनियाद उसकी सेकुलरिज्म थी। बिल्कुल। तो उस लिहाज से तो ये अच्छी बात नहीं है। और वाकई आपकी बात वो भी दुरुस्त है कि बल्कि हमने देखे हैं कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह जिसमें वहाँ के नॉन मुस्लिम्स भी कह रहे हैं कि यार ये इस तरह ना करें, हाँ सबको ही ऑफ़र कर हाँ दें। जी। थोड़ी मतलब अगर इसमें से आपने मुस्बत पहलू निकालना है तो वो मुस्बत पहलू ये है कि चलो किसी को तो मिलेगी। अब जिस तरह ये है कि मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि जाहिर है ज़्यादातर लोग जो हिजरत करके गए होंगे इंडिया पिछले कुछ सालों में वो हिंदू होंगे या नॉन मुस्लिम होंगे जो यहाँ पे परसिक्यूशन से भाग के गए। अब मुसलमान तो कम ही गए होंगे, लेकिन फिर वही बात है कि आप ये कह नहीं सकते, हो सकता है वो किसी और किस्म की परसिक्यूशन की वजह से चले गए हों।
और अगेन सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है ना, और ममालिक भी हैं, मतलब अफगानिस्तान भी उनमें शामिल है, बांग्लादेश में शामिल है। सो लेकिन तो जाहिर है उनको भी मिलने चाहिए हकूक। हम तो यहाँ पे पाकिस्तान में भी जो जिनको 30 साल हो गए हुए थे अफगानियों को जो यहाँ रह रहे थे, उनको भी हमने नहीं किया। हम तो उनको भी कह रहे थे कि दें, ठीक है, मतलब जाहिर है एक बंदे के पास आईडी कार्ड ही नहीं है तो वो ना इलाज करा सकता है, ना नौकरी कर सकता है, ना कुछ और कर सकता है। सो वहाँ पे भी होना चाहिए था। मुझे याद है मैंने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। 2014 या 15 की बात है, तो उस साल में तो कोई 50,000 यहाँ पे हमारे हिंदू कम्युनिटी, हमारे हिंदू भाई जो हैं वो चले गए थे इंडिया। तो अब जाहिर है वो यहाँ से भाग के गए, लेकिन वहाँ पे भी क्या उनकी ज़िंदगी होगी अगर उनके पास कोई लीगल राइट्स ही नहीं थे। तो चलो कम से कम उनको ही कुछ मिल रहा है, बाकियों को, मुसलमानों को अगर नहीं भी मिल रहा है तो ये इसकी एक मुस्बत बात है। बाकी ये है कि जाहिर है वो होना तो सबके लिए चाहिए। हाँ, सबके लिए चाहिए, और उसको एक सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जा रहा है ना, ये गलत बात है। या तो होता दिल से होता है उनके कि यार हम देना चाहते हैं, हम सबको देना चाहते हैं, अब आगे तो क्या कर सकते हैं। तो बहरहाल सर, ये इंडिया की हद तक बात थी। ये तो चलें, अब उनका इलेक्शन भी आएगा, वो भी हम कवर करेंगे। सर आखिरी चीज़ कर लेते हैं डिस्कस, पीआईए में उनकी इंतज़ामिया ने पायलट्स और कैबिन क्रू को मना कर दिया है रोज़े रखने से दौराने प्रवास। तो इसकी मुझे नहीं पता माजी में कोई इसका प्रेसिडेंट है या नहीं, या फिर ये इस साल कर रहे हैं, या क्यों कर रहे हैं, या सिर्फ क्यों कर रहे हैं तो पता है। हाँ, वो हुआ ये जो लास्ट कराची में प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें आपको याद है एक दफ़ा वो रनवे पे आके फिर उड़ा गया था, और फिर वापसी पे जो वो खासी आबादी के ऊपर, बिल्कुल लेकिन अवर्टेड था काफ़ी, वहाँ आबादी के हद तक नुकसान। बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि फ़्लाइट में तो सिर्फ एक फ्लाइट साहब में एक बचे साहब वो जो या दो, बीओपी वाले जो बिल्कुल, इसके अलावा तो कोई बचा नहीं। तो उसमें जो है ना इस तरह की, अब जाहिर है वो हमने तो ब्लैक बॉक्स, क्या ब्लैक बॉक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, हम तक तो खैर रिकॉर्डिंग एज सच नहीं पहुंची, लेकिन जो रूमर्स हैं वो ये हैं कि जी उसमें वो जो पायलट थे वो एक तो रात जागे हुए थे, रोज़े थे उन दिनों में भी, तो उनका रोज़ा भी था, वो रात भी जागे हुए थे। तो बेसिकली ये उसके लिए है कि पायलट्स जो हैं, क्योंकि उनके ना सिर्फ पैसेंजर्स जो कि मतलब एक जहाज़ में 500 बंदा आ जाता है, फिर ये है कि जहाज़ कहीं पे खुदा न खास्ता गिरता है तो वहाँ पे कितना नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप ना रखें, आप बाद में रख लें, जिस दिन आपकी फ़्लाइट नहीं है, आप रोज़ों के बाद आप उसमें और देखिए ना इसके अंदर अब जाहिर है उसकी एक मजहबी गुफ्तगू पर छिड़ जाती है कि जी वो तो कारोबार, अगर आप इस किस्म का आपका काम ही इस किस्म का जिसमें आप नहीं रख पाते तो आपको फिर इजाज़त है या नहीं है, फिर और काफ़ी इसके अंदर मुहरक़ात हैं जो देखने की ज़रूरत है। बट जाहिर है कैबिन क्रू की हद तक भी उन्होंने किया है, वो शायद इतना वो ज़्यादा एक्सट्रीम पे हो गया। कैबिन क्रू अगर को रखना चाह रहा है तो अगर वो अपनी सर्विस काम देखें, जैसे कोई बंदा बैंक में काम करता है, रोज़े रखता है और वो कस्टमर फेसिंग है सारा दिन जो है वो, मतलब काम तो कर रहा है ना, मतलब इसी तरह भी ये कस्टमर फेसिंग ही है, और कोई एक थोड़ी होती है कैबिन क्रू के अंदर, पूरी टीम होती है। तो वो रखना चाहते हैं रखें। हाँ, पायलट्स की हद तक डिबेटेबल चीज़ बन जाती है ये। एक तो ये है कि देखिए सर, ये पाकिस्तान जो है ना वो इस्लामी जमहूरिया है, ठीक है। सो अगर सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर आता है तो वो शरई असूलों के मुताबिक होगा। हाँ, तो उसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप छोड़ सकते हो। मतलब वही बात है, यहाँ तो पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ना हो। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये है कि सर ये वाली भी जो डिबेट है ना कि मतलब बैंकर्स भी तो कर ही रहे हैं। अच्छा, उसमें ये है कि सो वो ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे ठीक। अच्छा, वो ठीक अगर नहीं कर रहे तो कोई शिकायत वाला मामला है। सो ये यहाँ पे सारा कुछ जो है ना चीज़ वो चल बस मतलब जिस तरह हमारा भी सेक्टर पूरा यूट्यूब वाला चल रहा है कि सेल्फ सेंसरशिप पे ही चल रहा है, कि मतलब हमें खुद ही बस पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, कोई उस तरह से बताया नहीं गया, उस तरह से कुछ चेक नहीं है, मतलब होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अलहदा से कोई चेक। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि ये रोज़े वाले मामले में भी ना, जिस तरह हम कल बात कर रहे थे, कि सबसे बुनियादी बात यही है कि आपके अखलाक और आप जो काम कर रहे हो वो यकसुई से कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे। क्योंकि दूसरा बंदा तो आपकी डीलिंग देख रहा है ना, वो तो ये नहीं देख रहा कि आपका रोज़ा है, ये तो रोज़ा तो आपका प्रॉब्लम है। हाँ जी, बिल्कुल। सिर्फ इसमें एक मेरा है कि खुदा ना खास्ता ये ना हो कि चूंकि ये पायलट्स और कैबिन क्रू कहते हैं यार कि अब चूंकि हमारा रोज़ा है तो अफ्तारी और सहरी जो है आपकी जिम्मेदारी है, और पीआई ने कहा यार कि हम अफोर्ड नहीं कर रहे इस टाइम अफ्तारी और सहरी, तो ये कोई वजह ना हो। आई होप नॉट। हाँ, नहीं ये वजह नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो बस कोई थोड़ा सा इशारा भी मिल जाता है ना
तो आपको पता है कि अफ्तारियां कराने का तो इधर बहुत शौक है, तो बस किसी ना किसी ने ऐसे वॉलंटियर करनी थी कि जो मेरे मैं वालों। कराता हूँ। वाह सर, चलें ये तमाम बातें नहीं, और सर बातें तो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात सर आप भूल गए, वो है कि चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि वर्ल्ड कप आने लगा है, ओ सर बिल्कुल बिल्कुल, और शाहीन की कप्तानी बदल के तो रिजवान रिजवान को। को दी जा रही अच्छा, मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कप्तान कोई भी हो। और उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि जो माइंड सेट है ना, या तो हमें नज़र आए कि रिजवान का माइंड सेट डिफरेंट है या बाबर का माइंड सेट सबके एक हैं, सो कोई बुनियादी फ़र्क नहीं आएगा, कप्तान किसी को भी बना दे। और वो माइंड सेट की मैं निशानदेही कर देता हूँ। सो कल मेरे ख्याल में, अब जाहिर है मेरी यादाश्त बहुत अच्छी नहीं है और मैं ये भी क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने इस PSL के सारे ही मैच देखे हैं, लेकिन कल शायद वो पहला मैच था जिसमें कोयटा चेज कर रहा था और वो हार गया, और वो बेसिकली ऑल आउट हो गए। वरना चेजिंग टीम जब हारी भी है तो कभी 5 विकेटें हाथ में थी, कभी 3 थी, कभी 4 थी। अच्छा, अब मसला मैं निशानदेही क्या कर रहा हूँ कि ये पुराना 90s का दौर नहीं रहा कि जो पहले 6 बंदे हैं उनको बैटिंग करनी आती है, उसके बाद पैदल हैं। अब जो आपका नंबर 11 पे भी बैट बंदा आता है जो आपका खेलने, बॉलर है जो आपका बॉलर वो है, मार सकता है। उसकी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 2 से 3 छक्के जिस दिन लग रहे हों उसके लग जाए, मतलब इतना कुएं है। अच्छा, 2 से 3 छक्कों का मतलब आपको पता है क्या है? 18 रन। अब आप प्रीवियस मैचेस निकालें, चेजिंग टीम जो हारी है, कितने मैच हैं जो 18 रन से ज्यादा पे हारी है? कोई भी नहीं होगा। सारे 18 रन से कम पे हारे हैं और सारे में विकेटें आपके हाथ में थी। बेसिकली जो ओपनिंग थी या जो मिडिल ऑर्डर था, उसने ये अज्यूम किया कि पिच बड़ी मुश्किल है और पता नहीं आगे वालों से खेला जाए ना जाए, तो मैं बहुत स्लो खेलता हूं और मैं आखिरी 4 ओवरों तक खड़ा रहूंगा। आखिरी 4 ओवरों में फिर चाहे 90 चाहिए हो, फिर कोशिश कर लेंगे, मारने वाली नीचे भी आके कोशिश कर। थ्रू आउट नहीं हम मारेंगे। अच्छा, वो जब नीचे वाले आए तो उनमें से कई दफा कईयों की लग भी रही होती थी, लेकिन आखिरी ओवर में 25 चेज करना है, आखिरी ओवर में आप खेलो तेज, आप ना कोशिश करो, मसीहा ना बनो, आप ना करो कि भाई मैं किस एंड तक लेके आपने नहीं एंड तक आप मारो। आपसे लगती है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं लगती तो आउट होके घर जाओ। कोई पता नहीं जो आपके नीचे बंदा आना है उसका आज दिन हो और उसकी लग रही हो। और एटलीस्ट यू वुड हैव ट्राइड एंड ऑफ द डे। हाँ, सर ये वही वाली बात है, जब घर पे मैच सब तमाम फैमिली देख रहे होते हैं और एक बंदा आके बिल्कुल रुक जाता है, बिल्कुल स्लो हो जाता है, तो वो कोई बुजुर्ग कहता है घर के अंदर के विकेट कार लेके जानी है, तुम खेलो मारो, ये वो। और ये बात मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, तो ये ऐसे नहीं है कि ये अभी अभी रिसेंटली 2-3 साल में शुरू हुआ है। अब T20 फॉर्मेट के बाद से मेरे ख्याल में वो रिफॉर्म होगी ये सारी चीज़। बट आप जैसे कह रहे हैं कि हाँ रिजवान भी हमने देखा है, लेकिन जब रिजवान चल जाए तो रिजवान कुटता भी है, लेकिन ओवरऑल मेंटेलिटी यही है यार कि जरा देखिए कल मतलब रिजवान ने कल बड़ी स्लो इनिंग्स खेली है, ठीक है। अच्छा, अब उसमें फिर ये है कि वो ये डिसीजन ले रहा था, वो बैटिंग फर्स्ट था कल, ठीक है, तो चलो उसने वो डिसीजन उस वक्त ले भी लिया। बैटिंग सेकंड में तो आपके सामने टोटल खड़ा हुआ है, आपको पता है कि मैंने करना है, तो आपकी नहीं लग रही तो अगला आके करेगा। को अटेम्प्ट तो करनी है, बजाय कि एंड वाले के लिए आप इतना बड़ा छोड़ दो। खैर कल के मैच में तो हम कोयटा को भी कुछ नहीं कह रहे क्योंकि वो ऑल आउट हो गए, ऑल आउट हो गए ना, तो बस खत्म। आपकी विकेटें भी बची रह गई और आपसे स्कोर भी चेंज नहीं हुआ, ये कितनी अजीब सी बात है। दूसरा इसमें वो बाबर साहब आजकल बहुत ऊपर जा रहे हैं और उन्होंने फिर उसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि मैं तो 1 डाउन भी नहीं आना चाहता था, तो मैं तो पाकिस्तान के लिए 1 डाउन आया। वो पिछले किसी टूर्नामेंट का जिक्र कर रहे हैं। सो उसमें भी बुनियादी बात यही है कि वो मतलब जो वाहिद प्रॉब्लम है वो ये है कि बाबर और रिजवान इकट्ठे ओपन ना करें, और वो भी प्रॉब्लम है T20 में। वो वनडे में करें, कौन? अच्छा, वनडे में दोनों ही नहीं करते। भाई आपको ओपनिंग का शौक है, आओ ना करो, दोनों करो। नहीं, कोई भी नहीं आता। T20 में ओवर कम होती है, दोनों कहते हैं कि जी हमने ओपन करना है। वो भाई आप दोनों एंकर्स हो, और ठीक है आजकल बाबर बहुत मार रहा है, लेकिन बाबर आजकल मार रहा है ना, वैसे इस तरह वो नहीं खेलता होता। तो आप में से एक बंदा ओपनिंग करे और एक अटैकिंग बैट्समैन साथ ओपन करे, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल।
सर उसके साथ साथ क्रिकेट की बात हुई, एक सिर्फ रिजवान के ऊपर मेरा ये है कि एज अब वो कैप्टन बन गए तो और वो स्लो भी खेल रहे हो, कभी लगता नहीं वो स्लो खेल रहे, क्योंकि हर वक्त मूवमेंट चल रही होती है कोई। और दूसरा, पहले तो सिर्फ विकेट कीपिंग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और बैटिंग करना, अब अगर फील्ड भी उन्होंने करनी है तो वो क्रैम्प्स जो हैं उनके बारे में मेरे ख्याल में देखना पड़ेगा, उनको थोड़ी फिटनेस अपनी बढ़ानी पड़ेगी। और लास्टली एक और चीज़ जो क्रिकेट के जो बात करें हुई कि मोहम्मद आमिर को एक बंदे ने स्टैंड्स में से, वो जब जा रहे थे मैच के बाद या इनिंग्स के बाद शायद, तो फिक्सर फिक्सर का, और वो वापस आए और फिर उनके बीच में कोई तलखी हुई, फिर एक प्लेयर उनको ले गया। तो हम इस वाक़ये की मजम्मत करते हैं। देखें, ये एक उनके ऊपर सारी ज़िंदगी रहेगा, ये एक दबा रहेगा जो हुआ सारा मामला इंग्लैंड में जो भी उन्होंने, लेकिन उनको सज़ा दी, सज़ा काटी, टीम ने वेलकम किया, उसके बाद परफॉर्मेंस उनकी चलें एक हद तक बात की जा सकती है, बड़ी अच्छी लेकिन भी रही। बहुत अच्छी रही, फिर बीच में नहीं रही, फिर उन्होंने फैसला किया क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वो लीग खेलेंगे सिर्फ। लीग में भी ठीक जा रहे हैं मेरे ख्याल में, कोई ऐसा बुरा बॉलर नहीं है, वो बहुत अच्छा। बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगर परफॉर्मेंस भी ठीक है, पिछले सारे इल्ज़ाम भी ख़त्म हो गए हैं, तो सिर्फ अपने वो कुछ दिखाने के लिए कि हम वो किस किस्म का शख्स था, उसने फिक्सर फिक्सर कह दिया, और उससे उन्होंने भी रिएक्ट किया, शायद नहीं करना चाहिए था, बट अब चूंकि कर दिया है तो मुझे डर है कि और लोग भी इस चीज़ को एक बनाएंगे यार कि हम भी इसके मज़े लेते हैं फिर, तो ये गलत बात थी। बिल्कुल, एक तो ये करना नहीं चाहिए क्योंकि एक बंदे ने जो भी किया उसकी उसने सजा काटी पूरी। बिल्कुल। ठीक है, वो ये और अपने करियर को तकरीबन दाव पे लगा के ख़त्म करके बाकी दो नहीं वापस आ पाए, ये आया वापस। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि मैं समझ सकता हूँ इनका भी मसला कि यार वो मतलब मेरे बीवी, अब मैं मतलब वो इस तरह से छड़े छांट थोड़ी हैं, मेरे बीवी हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे मतलब आगे से मैं उनके साथ कहीं फिर रहा हूँगा। अगर मैंने आज ये जेस्चर दे दिया कि मैं रिटेलिएट नहीं करता, उनके सामने किसी दिन नारे लग जाएंगे, तो बच्चों को मैं क्या समझाता फिरूंगा। ये सारे मसाइल एक बंदे के ज़हन ज़हन में में चलते होते हैं। हैं। लेकिन मैं तो उनको यही मशवरा देना चाहूँगा, अगर किसी तरह उन तक मेरी ये बात पहुँच जाए, कि आप रिटेलिएट ना करें, और आप अपने बच्चों को भी एक चीज़ बताएं, या जो भी आपके लव्ड वंस हैं जो इस तरह की चीज़ों से बॉदर होते हैं, कि देखें स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग ये बड़ी स्किलफुल चीज़ें हैं। ये पाकिस्तान में आपको लिख के दे देता हूँ जहाँ पे आपने कहना है, ये पाकिस्तान की जो पूरी टीम है ना, इनमें से ज़्यादातर प्लेयर को कभी ऑफर भी नहीं हुए। ठीक है, कभी किसी बुक मेकर ने आके ऑफर भी नहीं की। तो जिनको ऑफर होती है ना, आप कह रहे हैं ये एजाज का ये एक एजाज है, आपको एक्चुअली खेलना आता है। खेलना तो वाह सर ये बेहतरीन है। मेरे ख्याल में इसी नुक्ते पे हम शो खत्म करते हैं, लेकिन वो वाली आपकी बात ठीक है, रिटेलिएट नहीं करना, और जिसने किया किसी को इस किस्म की बात नहीं करनी। बहरहाल सर इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।